अमेरिका का एक और जारहाना इकदाम। आपने हुर्मुज की नाकाबंदी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी जहाजों को नाकाबंदी तोड़ने पर तबाह करने की वार्निंग। मुहासरा आपने हुर्मुज के मशरिक में खलीज ओमान और बुहेरा अरब तक नाफिज। ममनुआ इलाके में आने वाले जहाज का रुख मोड़ देंगे वरना कब्जे में ले लेंगे। अमेरिका का ऐलान। कहा किसी भी परचम का जहाज हो, अहकामात सब पर लागू होंगे। गैर जानिबदार जहाज अब भी तलाशी और मुआयने के बाद सफर जारी रख सकते हैं। इंसानी हमदर्दी की तरसीलात को मुआयने के बाद इजाजत दी जाएगी। जो जहाज ईरान ना जा रहा हो या ईरान से ना निकला हो वो सफर कर सकते हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर ईरान की बहरिया को मुकम्मल तबाह करने का दावा। कहा तेहरान के 158 बहरी जहाज तबाह किए। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। पासदारानी इनकलाब की वार्निंग। कहा अबना हुर्मुज पर हमारा कंट्रोल है। आजमाया गया तो किसी भी गलती पर बड़े रद्देअमल का सामना करना पड़ेगा। फौजी जहाज करीब आए तो सख्त एक्शन लेंगे। जहाजों की नकलो हरकत पर पाबंदियां बहरी कजाकी के मुतरादिफ करार। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने व्हाइट हाउस के करीब पेट्रोल पंप की लोकेशन शेयर कर दी। कहा तेल की मौजूदा कीमतों से फायदा उठाएं। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल को याद करेंगे। आपने हुर्मुज की नाकाबंदी। आलमी बिरादरी ने अमरीकी इकदाम की मुखालिफत कर दी। जितना मर्जी दबाव डाल लें जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया का अमरीका को पैगाम। वजीर आजम कियर स्टारमर की आबी गुजरगाह की नाकाबंदी की मुखालिफत। फ्रांसीसी सदर का बरतानवी वजीर आजम को फोन। आपने हुर्मुज में समुद्री आमदोरफ्त की बहाली के लिए पुरअमन मिशन तश्कील देने की तजवीज़। चीन का फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा। जंगबंदी बरकरार रखने की भी उम्मीद लगा ली। आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल अक़वामी बिरादरी का मुश्तरका मफाद करार। रूस को ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासर होने का खदशा। सदारती तर्जुमान के मुताबिक आबी रास्ता बंद करने से मुतालिक ट्रंप का प्लान वाज़े नहीं। यूरोपीय कमीशन का आजादाना जहाज लाने की जरूरत पर जोर। तुर्क वजीर खारजा की आपने हुर्मुज खोलने के लिए सिफारतकारी की तजवीज़। ऑस्ट्रेलिया की नाकाबंदी के लिए अमरीकी राबते की तरदीद। अमेरिका और ईरान का सीज फायर अब भी कायम है। कुछ मामलात अटके हैं, हल कराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद मुज़ाकरात के समरात ज़ाया होने से बचाने के लिए मुतहरिक। पुल का किरदार जारी रखने का आज़म। मुस्तकिल अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में कहा पहली बार अमेरिकी और ईरानी वफूद एक साथ बैठे। दोनों ममालिक में बिलवास्ता बातचीत हुई। ऐसी इज्जत तारीख में किसी को मिलती है। दुनिया ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ। जिम्मेदारी है कि कौमी राज राज ही रहें। काबीना अरकान का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मसालहती कोशिशों को खराज तहसीन करारदाद मंजूर कर ली। खित्ते में पायदार अमन का मिशन आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वजीर आजम का रवां हफ्ते सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ तुर्की भी जाएंगे। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत का इम्कान। वजीर आजम से जापानी हम मनसब की टेलीफोनी गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुस्बत और तारीख साज बातचीत हुई। जेडी वेंस का फिर एतराफ। अमन के लिए शानदार कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। कुछ दिनों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा इलाकाई ममालिक फरीकैन को मुज़ाकरात के मेज पर वापस लाने के लिए कोशां हैं। दोनों ममालिक की जानिब से सख्त बयानात के बावजूद सिफारतकारी जारी है। जंगबंदी में तौसीह के लिए खित्ते के ममालिक अमरीका से राबते में हैं। इस्लामाबाद मुआहदे से चंद कदम दूर थे। मौसर पेशरफ न होने की वजह से अमेरिका की हद से ज्यादा शराइत और पल पल बदलता मौक़िफ़ था। अगर वाशिंगटन सख्त ये रविश तर्क कर दे, खुद को आका समझना छोड़ दे तो रास्ता निकल सकता है। ईरान की पेशकश। अब्बास अरागची बोले अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि दुश्मनी करोगे तो मजीद दुश्मनी पैदा होगी। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब से राबता। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। कतरी वजीर खारजा को भी फोन।
जंगबंदी की सूरत हाल और मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म का चीन के वज़ीर ख़ारजा से राबता, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए चीन की मुसलसल हिमायत का यादा। इसहाक डार चीनी सफीर से भी मिले। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के लिए पुरुम्मीद। कहा, इस्लामाबाद टॉक्स के बाद माहौल ठीक है, कोई मनफी बात नजर नहीं आई, सब मस्बत है, तवक्को है फरीकैन अगली नशिस्त में किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। आसियान ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम, बातचीत जारी रखने की अपील, पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमन का मशवरा देने पर डोनाल्ड ट्रंप पॉप यू पर बरहम, कमजोर और खतरनाक शख्सियत करार दे दिया। कहा, पॉप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब हैं, हमें ऐसा पॉप नहीं चाहिए। पॉप यू का जवाब। कहा, अमन का पैगाम बयान करने से पीछे नहीं हटूंगा, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरी बातें हरगिज किसी पर हमला करने के लिए नहीं होती। मुबारक है वो लोग जो सुलह कराते हैं, जहां तक मुमकिन हो जंग से बचने की राह इख्तियार करें। अमेरिका की जानिब से आबरा हुर्मस की नाकाबंदी। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा, कीमतों में 8% से ज्यादा इजाफा। अमेरिकी क्रूड 103 और बरतानवी क्रूड $101 फी बैरल पर ट्रेड। एशिया स्टॉक मार्केटों में भी बुरा हाल। भारत, जापान, हांगकांग, मलेशिया, ताइवान और शंघाई में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर लड़खड़ा गई, एक दिन में 4% गिरावट, 6,600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान की मईशत पर आलमी इदारों का एतमाद। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त में बेहतरी का एतराफ़। पाकिस्तान की आउटलुक रेटिंग भी नेगेटिव मुस्तहकम। रवा माली साल महंगाई 7.9% तक मतवक्के। माली खसारा GDP का 5.3 रहने की पेशगोई। करंट अकाउंट 1.1% खसारे में जाने का इम्कान। सदर पाकिस्तान की जब जरूरत होती है वो किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इन कुव्वतों को एक मेज पर लाए जो आपस में बात नहीं करते थे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। कहा, ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान पर एतबार किया, डिप्लोमेसी इवेंट नहीं प्रोसेस होता है। शर्जील मेमन बोले, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मरीम नवाज की मकबूलियत में इजाफा। 69% अवाम का क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। 65% शहरियों ने सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करार दिया। 55% रुका का वोट देने का अज़्म। हुकूमत पंजाब की 2 साल की कारकर्दगी पर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का सर्वे जारी। 32% ने परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग करार दे दी। सुथरा पंजाब मुहिम 33% पसंदीदगी के साथ सरे फहरिस्त। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का 19 अप्रैल को मर्दान में जलसा करने का ऐलान। कहते हैं, बानी ने हिदायत की है 10 रोज में KP में जलसा करना है। मुसलसल अदम पेशी पर वज़ीर आला KP के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चल्लास में पुलिस टीम पर फायरिंग, 3 अहलकार शहीद, DSP समेत 3 जख्मी। हालत तशवीशनाक। हुकाम के मुताबिक पुलिस टीम इफ्यून की फसल तल्फ करने में मसरूफ थी। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, सिक्योरिटी इदारों का एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और आजाद कश्मीर से है। मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुना दी गई। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 7 दिन में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। हंगू में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। पुलिस वैन पर फायरिंग, 1 अहलकार शहीद, 4 जख्मी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। पर्चा आउट होने का सिलसिला ना रुका। 9वीं जमात का बायोलॉजी का पेपर मुकर्रर वक्त से आधा घंटा पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। बेहतरीन इंतजामात के दावे भी झूठ। तालिबात ने चटाई पर बैठकर इम्तिहान दिया।
आईसीसी ने खजानों के मुंह खोल दिए। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की इनामी रकम में इजाफा। मेगा इवेंट के लिए $87,64,000 की प्राइज मनी का ऐलान। चैंपियन को $23,40,000 मिलेंगे। रनर्स अप के हिस्से में $11,70,000 आएंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला 12 जून से इंग्लैंड में सजेगा। ट्रॉफी टूर का आगाज हो गया। PSL 11 में टॉप टीमों का टाकरा। पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स को 197 रन का हदफ। कुशाल मेंडिस की मुसलसल तीसरी 50। श्रीलंकन स्टार के 40 गेंदों पर 68 रन। मोहम्मद हारिस ने 38 रन स्कोर किए। और पानी में रफ्तार का इम्तिहान। ब्राजील में कश्तीरानी के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन बर्तानिया का 12वां नंबर रहा।